गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 6 तरितोची योगु बापा एक परी आहे सोपा जरी पुत्र शोकु संकल्पा दाखवीजे हा विषयांते निमालिया आईके इंद्रिये नेमाचिया धारणी देखे तरी हे घालुनी मुके जीवित्वासे ऐसे वैराग्य हे करी तरे संकल्पाची सरे वारी सुखे धृतीची याधवदारे बुद्धीनाम दे बुद्धिधैर्या होय वसोटा मनाते अनुभवाची या वाटा हळूहळू करे प्रतिष्ठा आत्मभुवनी याही एके परे प्राप्ती आहे विचारे हे नठके तरे सोपारे आणिक ऐके आता नियमची हा एकला जिवे करावा आपुला जैसा कृतनिश्चयाची या बोला बाहेरा नो हे पुंडलेक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूज्य जगतगुरु श्री के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। पीठ के उत्तराधिकारी परम प्रिय कानिफनाथ जी महाराज को सादर वंदन करता हूँ। सत्संग में उपस्थित आप सभी श्रोताओं के भीतर बसे ईश्वर को प्रणाम करता हूँ और सत्संग में आए हुए सभी श्रोताओं को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। गीता सरल रूप में ज्ञानेश्वरी के माध्यम से संत ज्ञानेश्वर हम तक पहुंचा रहे हैं और इसी ज्ञानेश्वरी के 6ठे अध्याय में हम लोग इस सत्संग के माध्यम से ध्यान योग को समझने का प्रयास पिछले सत्संगों से करते आ रहे हैं। योग का अर्थ क्या है? हमने आज तक जितने भी अध्याय इस ज्ञानेश्वरी के समझे हैं, इसमें एक शब्द हमें हमेशा सुनने को मिला है। कर्म के साथ भी योग, अष्टांग के साथ भी योग, ध्यान के साथ भी योग। ध्यान समझ में आता है, कर्म समझ में आता है, लेकिन इसके साथ जो योग शब्द लगा हुआ है, इस योग का अर्थ क्या है, ये अगर हम एक बार ठीक तरीके से समझ लेंगे तो योग इस विषय को लेकर के जितने भी अध्याय, जितने भी श्लोक और जो भी चीज़ें संत ज्ञानेश्वर और भगवान श्री कृष्ण हमें समझाना चाहते हैं, वो समझने में हमें आसानी होगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है।
योग का अर्थ क्या है? परमात्मा को प्राप्त पुरुष, परमात्मा को प्राप्त पुरुष यानी ऐसा पुरुष जिसने ये जान लिया है कि परमात्मा कौन है, यानी जिसने अपने स्वस्वरूप को पहचान लिया है, जिसने ये समझ लिया है कि मैं ही परमात्मा हूं। ये समझने के बाद की उस पुरुष की जो स्थिति होती है, इस बात को ठीक से समझिए कि ये समझने के बाद उस व्यक्ति की जो स्थिति होती है, उस स्थिति को योग कहते हैं। और ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति, जो पुरुष निरंतर रहता है, उसे योगी कहते हैं। अब ऐसी स्थिति में जाना या उस स्थिति को प्राप्त करना किस तरीके से हम कर सकते हैं, इसकी अलग अलग विधियां श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। क्योंकि श्री कृष्ण ये चाहते हैं कि अर्जुन एक बार इस चीज को जान ले, इसके अर्थ को समझ ले, तब वो युद्ध के लिए तैयार हो सकता है। इस वक्त अर्जुन के मन में जितनी भी दुविधाएं, जितनी भी शंकाएं, जितनी भी आशंकाएं, जो भी भय, जो भी डर है, वो सब तभी जा सकता है जब अर्जुन इस स्थिति को समझ ले। और इसीलिए वे हर प्रकार से अर्जुन को इस स्थिति में ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब छठे अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक में इस स्थिति को प्राप्त करने की जो विधि है, वो श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। इस विधि का आरंभ कैसे होगा, ये इसके पहले सत्संगों में आपने सुना है कि ध्यान योग के लिए एक विशिष्ट वातावरण की जरूरत है। विशिष्ट वातावरण के बाद विशिष्ट आसन की जरूरत है। उस आसन पर विराजमान होने के बाद एक विशिष्ट मुद्रा की जरूरत है, जिस मुद्रा में बैठ करके इस विधि को किया जाए। यानी हमने सुना है कि वातावरण नैसर्गिक होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। उसके बाद आसन किस तरीके का होना चाहिए। उसके बाद आरती सिंह ने अपने प्रवचन में कहा है कि मुद्राएं किस तरीके की होनी चाहिए। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, हमारी बैठक किस तरीके से होनी चाहिए, आंखें कहाँ स्थिर होनी चाहिए। ये सारी जो बाहरी तरीके हैं इस योग को करने के, इस स्थिति को प्राप्त करने के, ये अभी तक हमने सुने। अब आंतरिक तरीके से हमें क्या करना है, उस विधि को श्री कृष्ण इन 2 श्लोकों में समझा रहे हैं। पहले इस श्लोक का जो अर्थ है वो अगर हम समझ लें तो हमें आसानी होगी इसका भावार्थ जानने में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली सारी कामनाओं को संपूर्णतः यानी निशेषतः त्याग करके मन को, इंद्रियों के पूरे समुदाय को रोकने के लिए प्रवृत्त करना चाहिए। और क्रम क्रम से यानी धीरे धीरे इस अभ्यास को करते हुए श्रेष्ठत्व को पहुंचना चाहिए। और उसके बाद धैर्य युक्त बुद्धि से मन को आत्मा में स्थिर कर कर परमात्मा के चिंतन में लगाना चाहिए। अब ये जो पूरा अर्थ मैंने अभी आपसे कहा है, इसे अगर आप एक वाक्य में या एक बार सुनेंगे तो समझना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि हमारी बुद्धि अध्यात्म के इस विधि को इतने आसानी से ग्रहण करने के लायक मैं नहीं समझता कि है, क्योंकि हम लोग सांसारिक जीव हैं। तो इसे हम लोग क्रम क्रम से समझेंगे ताकि ये विधि जो है वो आसानी से समझ में आए। इसका कारण ये है कि आज इस सत्संग में उपस्थित 99% या अगर मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ तो 100% लोगों के एक प्रश्न का उत्तर आज उन लोगों को ज़रूर मिलेगा। वो प्रश्न क्या है और उसका उत्तर क्या है, ये मैं आपको इस प्रवचन के बीच में बताऊंगा। लेकिन हमें इसे क्रम से सुनना ज़रूरी है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाएं। संकल्प यानी क्या? संकल्प का एक अर्थ होता है निश्चय, कि हम लोग किसी कार्य को करने का निश्चय कर लें तो हमने संकल्प किया है कि मैं ये काम। यहाँ पर संकल्प का वो अर्थ नहीं। यहाँ संकल्प का अर्थ ये है कि ममता और राग द्वेष से संयुक्त सांसारिक विषयों में विचरण करना हमारे अंतःकरण का स्वभाव है।
ममता और राग द्वेष, ये तीन चीज़ें। ममता जो हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है, जो किसी के साथ भी जुड़ सकती है। राग यानी यहाँ क्रोध नहीं है। राग यानी यहाँ पर किसी भी विषय में आसक्त होना, किसी भी विषय में लिप्त हो जाना, यहाँ उसका अर्थ ये है। और द्वेष यानी ईर्ष्या। ये तीन चीज़ें अंतःकरण की वृत्ति है, उसका स्वभाव है, और इसके कारण हमारे भीतर आसक्ति और बाकी की जो चीज़ें हैं, जिसे हम लोग तृष्णा कहते हैं, कामनाएं कहते हैं, वासनाएं कहते हैं, आशा कहते हैं, आकांक्षाएं कहते हैं, ये सारी उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण ने सीधे सीधे संकल्प से उत्पन्न होने वाली सारी कामनाएं, यानी कोई भी ऐसा विषय छोड़ा ही नहीं है जो तुम्हें बगल में या बाजू में रख करके उसको करना है, नहीं। यहाँ आपको सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं निशेष रूप से त्याग कर। निशेष का क्या अर्थ है? शेष यानी बाकी, निशेष यानी जहां कुछ भी बाकी ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी पात्र से हम लोग पूरा घी उंडेल लेते हैं और फिर उस पात्र को अगर हम पोंछ लेते हैं, तब भी उस घी की जो चिकनाई है वो उस पात्र में लगी रहती है। इतनी भी कामनाएं हमारे अंदर शेष न रहे, पूरी तरीके से निशेष तरीके से उसको त्याग करके मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को रोककर हमने सारी इच्छाएं, कामनाएं त्याग दी। मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय यानी 10 इंद्रियों के समुदाय को रोककर धीरे धीरे इस अभ्यास के द्वारा उपरति को प्राप्त कर, यानी श्रेष्ठत्व को प्राप्त कर। यह अभ्यास है। ये एकदम से होने वाली चीज़ नहीं है कि किसी ने सोच लिया कि मैं जाऊंगा जंगल में, देखूंगा एक नदी, एक अच्छा सा जगह, वहाँ पे एक आसन लगाऊंगा और वहाँ बैठ करके मैं इस मुद्रा में बैठ करके और ध्यान लगा लूंगा और मैं इस मोक्ष को या फिर परमात्मा की उस स्थिति को प्राप्त हो जाऊंगा। तो ये संभव नहीं। हमने सुना है सतयुग में 12-12 हजार वर्षों तक तब ऋषि मुनियों ने किया है। इतना आसान नहीं है। इसलिए यहाँ श्री कृष्ण ये कहते हैं कि धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा तू उपरति को प्राप्त हो। जब तू ये करना शुरू करेगा तब तू एकदम अचानक उस स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकता। मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को रोक करके, यानी ऐसा प्रयास करके धीरे धीरे तू इसमें श्रेष्ठ हो, इसमें पारंगत हो। उसके बाद तुझे किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के चिंतन में लगाना पड़ेगा। सुनने में बड़ा कठिन लगता है, करने में कैसे होगा ये सोचिए। मैंने आपसे पहले कहा था कि आज 100% जो श्रोता हैं उनके किसी प्रश्न का उत्तर उन्हें मिलेगा। मैं जब से सद्गुरु के सानिध्य में हूँ या अध्यात्म के इस मार्ग में हूँ, मैंने अक्सर सभी लोगों के मुंह से एक समस्या सुनी है, एक प्रश्न सुना है कि हमारा मन एकाग्र नहीं होता। जब हम साधना करने बैठते हैं, जब हम जप करने बैठते हैं, जब स्वामी कहते हैं कि तुम श्री लीलामृत का एक अध्याय पढ़ो और 11 माला का जप करो, तब हम ये नहीं कर सकते। 99% से ज़्यादा साधकों का, शिष्यों का, भक्तों का ये प्रश्न होता है, समस्या होती है। उसका उत्तर इन 2 श्लोकों में आज श्री कृष्ण दे रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों धैर्य युक्त बुद्धि की आवश्यकता है मन को परमात्मा में स्थिर करने के लिए? और ये धैर्य युक्त बुद्धि जो है ये कहाँ से प्राप्त होती है ये हम सुनेंगे, लेकिन मन को रोकने की जो क्रिया है वो कैसे होगी वो मैं आपको अभी प्रत्यक्ष रूप में बताता हूँ। क्योंकि इसके लिए हमें कुछ भजना पड़ेगा। बगैर भजे हमें कुछ भी नहीं मिलना है। भजना यानी मैं भजन की बात कर रहा हूँ, भजिए की नहीं। इसलिए पहले हम लोग एक भजन, उस ईश्वर का, उस परमात्मा का, उस परम तत्व का स्मरण करते हैं और तब मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से बताऊंगा कि मन को हम लोग किस तरीके से रोक करके स्थिर कर सकते हैं। भज गोविंद गोविंद गोपाला। सभी लोग दोनों हाथ से तालियां बजा करके और मेरे बाद
इस भजन को, इस गीत को, परमात्मा के नाम को दोहराएंगे। भज गोविंद गोविंद गोपाला, 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 मेरे मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, मेरे देवकी नंदन गोपाला, मेरे देवकी नंदन गोपाला, मेरे देवकी नंदन गोपाला, मेरे देवकी नंदन गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, मेरे गोकुल के ग्वाला नंद लाला, मेरे गोविंद के ग्वाला नंद लाला, मेरे गोकुल के ग्वाला नंद लाला, मेरे गोकुल के ग्वाला नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, 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 भज गोविंद गोविंद नरेंद्रनाथाय नमः, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज नरेंद्रनाथाय नमः, गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, नरेंद्रनाथाय नमः, गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। ऐसे इस मन को स्थिर किया जा सकता है। ऐसे इस मन को स्थिर इसलिए किया जा सकता है, प्रभु इसलिए कहते हैं कि धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा तुम इसे प्राप्त करो। उसका कारण यह है कि हमारा जो मन है वो इन विषय वासनाओं में अभी इस जन्म से या जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेकर के नहीं फंसा हुआ है। विषय वासनाओं में फंसना, 1 साल का बच्चा जब अपने घुटनों पर चलना शुरू करता है, उस बच्चे के सामने अगर एक ही कपड़े पहना कर, एक ही तरीके के कपड़े पहना करके आप 10 औरतों को खड़े कर दीजिए, वो बच्चा उन 10 औरतों में से अपनी माता को पहचान करके बराबर उस तक पहुंचता है। यहाँ से शुरुआत होती है इस विषय वासनाओं में फंसने की। हमारे इस जन्म में हमने यहाँ से शुरुआत की थी उसमें फंसने की, लेकिन इसके पहले के जितने जन्म हम कर चुके हैं, जितने जन्मों को भोग करके हम आए हैं, तब से लेकर के आज तक, इस जन्म तक हम इस मन को एकाग्र नहीं कर सके। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि आज भी हम इस मनुष्य देह को लेकर के इस धरती पर उपस्थित हैं। अगर इसके पहले ही ये मन एकाग्र हो गया होता, इसके पहले ही ये मन अगर नियंत्रण में आ गया होता, तो हम लोग शायद जन्म लेकर के इस धरती पे आए ही ना होते। हम लोग जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त हो गए होते। तो ऐसे जन्मों जन्मों से विषयों में फंसे हुए इस मन को अगर तुझे रोकना है, अगर तुझे नियंत्रित करना है,
तो तुझे एक धैर्य युक्त बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसे इतने युगों से, इतने जन्मों से इसमें फंसे रहने की आदत है और ये एकाएक जाने वाली नहीं है। धैर्य युक्त बुद्धि से तू इसे कैसे नियंत्रित कर सकता है, और धैर्य युक्त बुद्धि तुझे कहां से मिलेगी, यह भी समझना जरूरी है। दोस्तों, आज माफ कीजिएगा, आज हम जहां बैठे हैं, ये सत्संग इतना आसान नहीं, ये सत्संग इतना सस्ता नहीं। हमारे स्वामी हमसे कहते हैं कि आप संसार के 10 काम अगर छोड़ते हैं, लेकिन अगर एक सत्संग अगर आप कर लेते हो तो संसार की कई सारी समस्याओं से आप मुक्ति पाते हो। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। और ये बात स्वामी जी ने नहीं कही, ये बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में या संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी में नहीं कही, तुलसीदास ने रामायण में भी कही है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सफल न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बगैर विवेक की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। विवेक किसके लिए आवश्यक है? बुद्धि के लिए। सत्संग की आवश्यकता इस विवेक को प्राप्त करने के लिए होती है। और सत्संग जब हम करते हैं तभी हमें इस महान शिक्षा की या इस महान ज्ञान की या इस महान कला की प्राप्ति होती है। लेकिन राम कृपा बिनु सफल न सोई, सोई यानी यही सत्संग। राम कृपा के बिना यह सत्संग तुम्हें प्राप्त भी नहीं होता। तुम अगर ये सोचोगे कि मैं कहीं भी जा रहा हूं और मैं बीच में से उठ करके या बीच में रुक करके किसी मंदिर के या किसी गुरु के किसी सत्संग में बैठ जाऊंगा अपने मन से, जब तक उस हरि की कृपा, उस राम की कृपा तुम पर नहीं होती, तब तक तुम किसी सत्संग में, किसी सदगुरु के संग में आ ही नहीं सकते। ये तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं। तो सत्संग में जाने से होता क्या है? सत्संगत मुद मंगल मूला। सत्संगत जो है, मुद यानी आनंद, मंगल यानी कल्याण, मूला यानी मूल। सत्संग जो है वो आनंद और कल्याण का मूल है। सोही फल सिद्धि सब साधन फूला, क्योंकि यही एक सिद्ध फल है अध्यात्म में। बाकी के जितने भी हम साधन करते हैं वो फल के समान, फूल के समान। सब साधन फूला, फूल। बाकी के जितने साधन हैं वो फूल की तरह हैं। एक पेड़ पे हजारों फूल लगते हैं, लेकिन सारे फूल फल में परिवर्तित नहीं होते। इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि सत्संग जो है ये जिसके भी भाग्य में, जिसके भी प्रारब्ध में और राम की कृपा से, सदगुरु के आशीर्वाद से जिस किसी को भी मिलता है, यही सच्चा फल है। इसलिए सत्संग से कभी नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि सत्संग से ही हमें इस धैर्य युक्त बुद्धि की प्राप्ति होगी। और जब धैर्य युक्त बुद्धि की प्राप्ति होगी तभी हम इस मन को जो है परमात्मा में स्थित कर सकते हैं। मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। और संकल्प से उत्पन्न होने वाली ये जो कामनाएं हैं वो हम हमारे काबू में रख सकेंगे। ये कामनाएं हमारे मन में क्यों आती है? उसका उत्तर है विकार, षड विकार। और षड विकार में फंसे हुए मन जो है, जब तक एक कामना से बाहर नहीं आता, तब तक हे अर्जुन, योगी हो वो भी परमात्मा की प्राप्ति कर नहीं सकेंगे। इसलिए क्या करना चाहिए कि ये संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं निश्चित रूप से त्याग कर अपने इंद्रियों के समुदाय को भगवत भजन में लगाना चाहिए। ये भगवत भजन हमारे सत्संग में चलता है, और सत्संग गुरु के पास रहता है। गुरु हमें क्या देते हैं कि हमारे कामनाओं से मुक्ति मिलने के लिए हमारा मन जो प्रवृत्ति की तरफ दौड़ता है उनको निवृत्ति की तरफ लगाते हैं। कैसे? देखिए, एक आदमी ने तोता पाला था
और वो तोते पर उनका इतना प्यार था कि जैसे हम हमारे प्राण पर प्यार करते हैं वैसे उनका तोते पर प्यार था। एक दिन जब तोता मर गया तब उनको मालूम हुआ कि अभी यह तोता मिलने वाला नहीं है। तब तोते से उनका जो अटक गया मन जो था वो बाहर आ गया। वैसे है कि जब हमारे संसार में अनेक प्रकार के जब तक कष्ट नहीं होते, अनेक प्रकार के दुख नहीं मिलते, तब तक हमारा मन निवृत्त नहीं होगा। इस कारण संत श्रेष्ठ तुकोबा यानी संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज कहते हैं की जन्माचे ते मूळ पाहिले शोधून दुःखासी कारण जन्म घ्यावा। रजतम सत्व आहे ज्याचे अंगी याचं गुणी जगी वाया गेला। उनका कहना ऐसा है कि जन्म का जो मूल है यह मूल दुख भोगने के लिए ही है और दुख ये मुक्ति का एक दवा है। जैसे बीमारी कम होने के लिए हम दवा लेते हैं, वैसे साधु संतों का कहना है कि ये दुख दवा के रूप में हमें भगवान ने दिया है सुधारने के लिए। ये दुख मिल गया कि जो ज्ञानी है उन्होंने ये समझना चाहिए कि ये जन्म में हमें दुख मिल रहा है तो ये दुख से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो जिन्होंने हमें पैदा किया है उनका लाभ मिलवाना, उनका प्रत्यक्ष दर्शन हमारे में होना चाहिए, वो प्रयास करना। इस कारण योग योगी उसके बारे में अभी हमारे सुनील ठाकुर जी ने अच्छे तरीके से आपको समझा है। हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, इसी कारण हम इतने सरल भाषा में नहीं बता सकेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर बताया है। तो ये योग जो है, ये अर्जुन योगी जो है, योगी ने निवृत्त मन से कायम स्वरूपी रहना चाहिए, तो वो योगी बन जाएगा। निरंतर वैसे ही जीना चाहिए, ये योगी का लक्षण है। अभी ये ऐसे निरंतर अवस्था यानी क्रम से इसका अभ्यास करके ये ऐसी अवस्था हम कभी आ जाएगी, हमें कभी मिलेगी बुद्धि से। तो ये जो बुद्धि है, यह बुद्धि परमात्मा के चरणों पर हमें समर्पित करना चाहिए। इसके बारे में भगवान कृष्ण अर्जुन को और भी मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो अगली पंक्ति में है। इस कारण ये अगली पंक्ति हम अगले सत्संग में पढ़ेंगे। अगले सत्संग में इसके बारे में ज़्यादा चर्चा हो जाएगी, इसलिए अभी हम रुकते हैं और अगले सत्संग में वापिस सबको फिर मिलेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काळ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।